एक सुंदर जीवन की ओर विकसित होने के लिए प्राचीन ग्रीक सांप बालों वाली राक्षसी मेडुसा ने 1000 मीटर ऊंचे प्राचीन वृक्ष पर एक दिव्य पक्षी पर छिपकर हमला करने की तैयारी की। लेकिन दिव्य पक्षी मेडुसा का स्वाभाविक शत्रु और प्रतिशोधी है और मेडुसा का दिव्य पक्षी से कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेडुसा ने 36 युक्तियों के अनुसार छोटे सांप को पहाड़ से दूर ले जाने की रणनीति का उपयोग करने का निर्णय लिया तथा छोटे सांप के माध्यम से दिव्य पक्षी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। दिव्य पक्षी अपने एकमात्र अंडे को पकड़े हुए घोंसले में सो रहा था। एक छोटे से सांप ने उसे उकसाया और दिव्य पक्षी तुरंत सतर्क हो गया। पता चला कि दिव्य पक्षी अपने जीवन काल में केवल एक ही अंडा दे सकता है, इसलिए अंडा ही उसका जीवन है। परिणाम स्वरूप दिव्य पक्षी छोटे सांप को पहाड़ से दूर ले जाने के जाल में फंस गया। मेडुसा ने पक्षी के अंडे छीनने का अवसर लिया। दिव्य पक्षी ने तुरंत प्रतिक्रिया की और घोंसले में वापस आकर पाया कि पक्षी के अंडे वास्तव में गायब थे। इसलिए वह बहुत ऊंचाई पर उड़ गया और नीचे देखा तो उसे मेडुसा की आकृति दिखाई दी। दिव्य पक्षी बिना कुछ बोले उसके पीछे भागा। पीछा करने के बाद दिव्य पक्षी ने अपने तीखे पंजे दिखाए और मेडुसा को पकड़ लिया और मेडुसा शीघ्र ही पराजित हो गई। पक्षी के अंडे एक ओर लुढ़क गए और दिव्य पक्षी जांच करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसके पीछे एक छोटा सा सांप उस पर झपटा था और उसने दिव्य पक्षी को काट लिया था। सांप का जहर सीधे उसकी अस्थि मज्जा में प्रवेश कर गया। दिव्य पक्षी को अचानक चक्कर आने लगा और फिर मेडुसा ने उसे अपनी सांप की पूंछ से कसकर लपेट लिया। दिव्य पक्षी खतरे में था, इसलिए छोटा सांप मेडुसा के सिर पर लौट आया। मेडुसा को इस पर बहुत गर्व था। उसने गर्व से पक्षी का अंडा उठाया और उसे निगलने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोला। इस समय दिव्य पक्षी ने जोर से चीख मारी। अपने शक्तिशाली पंजों से मेडुसा की पूंछ पर कदम रखा और फिर बंधनों से मुक्त होने ही वाला था। सांप और पक्षी के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि अचानक कुछ ही दूरी पर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। मेडुसा चौंक गई। दिव्य पक्षी ने अवसर का लाभ उठाया, उड़कर मेडुसा के शरीर को पकड़ लिया और अपनी तीखी चोंच से मेडुसा के सिर पर बैठे छोटे सांप को काट लिया। बल के पंजे बिना किसी दया के मेडुसा पर प्रहार करते रहे। जब सांप मेडुसा की कमर तक पहुंच गया तो उसे कुचलकर मार दिया गया। इस समय ज्वालामुखी विस्फोट अधिक हिंसक हो गया और दिव्य पक्षी के शरीर में सांप का जहर पूरी तरह से फट गया और दिव्य पक्षी में अब उड़ने की ताकत नहीं थी। इसलिए दिव्य पक्षी ने अपने बच्चों की रक्षा करने की उम्मीद में अपने शरीर का उपयोग उसके नीचे के अंडों की रक्षा के लिए किया। जल्द ही लुढ़कते मैग्मा ने दिव्य पक्षी को अपने में समा लिया। कुछ ही समय बाद दिव्य पक्षी ज्वालामुखी और राख के ढेर में बदल गया और धरती में गायब हो गया, जबकि पक्षी के अंडे प्रकट हो गए। जैसे ही कैमरे ने झूम इन किया, अंडे का छिलका टूट गया और जमीन पर कई छोटे छोटे पैर दिखाई देने लगे। इसी समय आकाश में भिन भिनाने की ध्वनि गूंज उठी।